वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फैमिली सिंह। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक नहीं हूँ। बाबू के स्कूल में जाना है, ज़रूरी है। और उसको तो फीवर इतना है कि लेके नहीं जा सकती, मेडिसिन अभी भी मैं नहीं बोल सकती। तो गाइस, जिस दिन छठ का पढ़ना था उसी दिन मुझे स्कूल जाना था धनु के रिज़ल्ट के लिए। ज़रूरी था जाना, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज उस टाइम तक धनु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो भी नहीं, तो वो तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे। तो मैं अपना अकेले जा रही थी। पतिदेव जी ऑफिस चले गए थे, लेकिन मन बहुत उदास था, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ कैसे करूँ। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि जो इनका रिज़ल्ट है, क्या हुआ कैसे हुआ, जो चीज़ भी मिली है वो सब कुछ ला के घर पे दिखाया, तो वो सारी चीज़ें आपको धनु के चैनल पे देखने को मिलेगी। तो बस मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये धनु का ग्रुप का फ़ोटो है, इनके क्लास का। ब्लू साड़ी में जो है वो इनकी क्लास टीचर है, येलो साड़ी वाली इनकी प्रिंसिपल है। कितने क्यूट क्यूट से बच्चे हैं ना गाइस। नेक्स्ट डे, और ये मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। आपने देखा था एक दिन पहले मैं दिखा के आई थी नोएडा के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल से, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनकी तबीयत में। तो ये सुबह सुबह मैं मम्मी निकल गए हैं धनु को लेके दिल्ली। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं जो कि हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, बहुत पहले से मम्मी को या फिर इनके दोनों बेटे को वो देखे हैं। तो उन्हीं के पास से मैं शुरू से धनु का दवाई चलाती हूँ। तो उनका दवाई जो है ना धनु को सूट करता है, तो हमने सोचा एक बार चलते हैं वहीं से दिखा लेते हैं। फिर धनु के चाचू जो है हमें लेते आए, तो वहाँ पे छोड़ दिए थे। यहाँ जब आए तो उन्होंने बोला नेबुलाइज़र देना पड़ेगा। फिर मैंने बहुत सारे ऐसे धनु को मतलब कि अच्छा फील कराने की कोशिश की। ठीक है, उन तरफ से पर्दे को ऐसे 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 कर रहा था, तो बोला हाँ ना, बाहर में जब उसको कुछ दब गया ना ऐसे, इधर इधर ऐसे ऐसे फर कर रहा था। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ? हाँ, ये बता के जाओ मुझे। तो उसमें ऐसे ऐसे कर रहा था। ठीक है, तो गए बाबा हटाने के लिए, मम्मा ने ऐसा हटा देखो कुछ रखते, तो वो ऐसे 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 भी ले जा रहा था। ठीक है, फिर उसे ले रहा था, तो मैंने बोला कि पापा जी वहीं पकड़ के और उसको बाहर लेके फेंक आइए, नहीं तो मर जाएगा, है ना। तो बाबा गए पकड़ने के लिए, ऐसे पोछा एक कपड़ा इतना बड़ा लेके, है ना, ऐसे किए ना, कुत्ते से इसमें काट लिए। बाबा डर गए। मैंने बोला देखो बेटा काट लिया, खून निकलने लग गया। फिर उसके बाद उसको पकड़े बाबा, फिर मैंने हल्का दरवाज़ा खोला तो उसका पूंछ निकल गया, है ना। फिर वो ले जाके उधर नाली में छोड़े बाहर जंगल में। समझ आ गया? अब मुझे पता नहीं था, अब मुझे पता नहीं था, अगर मैं देखता तो देखता। हाँ, आप ना वहीं पे सोए हुए थे दादी वाले रूम में। मामा सुनो, बोलो। ये जीरो है, ये जीरो, ये जीरो। वो आवर का है, देखो पहले जो 2 जीरो है ये आवर का है, फिर जो फिर 0 और 1 है ना वो मिनट का है। ये जो 15-16 दिख रहा है ना ये सेकंड है। ये 1 मिनट 18 सेकंड 20 सेकंड हो गया, है ना। क्यों बोला मामा ने, क्यों नहीं बोला? मामा का आवाज याद आ गया आपको? रोज तो चिमा मामी घर जाते हो, अच्छा मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। आईफोन 14 प्रो नहीं बेटा, 13 है। तो गाइस मेरे धनु को देखो तबियत थोड़ी सी ठीक लग रही है, मेडिसिन खा ली है ना। सुबह तो बुखार उतर गया था, ऐसे हो गया। सुबह तो इतनी टेंशन हो गई थी, मम्मा इतना परेशान हो गए थे, भागे भागे मम्मा चाचू दादी सब लेके आए, है ना, देखो डॉक्टर के पास। देखो, देखो गाइस इनका लिप जो है ये ड्राई हो जा रहा है ना। माता रानी जल्दी से ठीक कर दो धनु बेटा को, है ना। और सब लोग पूछ रहे हो ना, आप लोग बार बार मैसेज कर रहे हो कि धनु की तबीयत अब कैसी है कैसी है। मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रही, है ना। तो अभी ठीक नहीं हुए हैं, मेडिसिन देने पर फीवर उतर जा रहा है। फिर उसके बाद बाबू ये यहाँ से दबा ना, यहाँ से आवाज़ नहीं जाएगा। फिर इधर से पकड़ लो, मेडिसिन देने के बाद फीवर उतर जा रहा है, फिर उसके बाद फिर से चल जा रहा है ना बेटा। अभी थोड़ा कम है, सुबह दिया था दादी ने मेडिसिन। ये मत नोचो।
तो गाइज़ हम वहाँ पे डॉक्टर से दिखा लिए धनु को और उसके बाद फिर हम मामा जी के घर आ गए बिकॉज़ में बहुत ज़रूरी काम था। यहाँ पे मैंने क्लिप देखा था फिर मैंने नहीं लिया, मम्मी ने बोला घर पे आ गया है मत लो, तो मामी जी को लिया हमने और हम आ गए हैं पे शॉपिंग के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल गए हैं तो शॉपिंग की क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत थी बिकॉज़ आज हमारे घर है अष्टमी पूजन, नवमी पूजन भी शायद बोलते हैं। तो इसमें रात में जो पूजा जाता है उसमें मम्मी एक साड़ी चढ़ाती हैं, तो वैसा एक साड़ी चाहिए था। वही साड़ी लेने के लिए आए थे, लेकिन होता ना जो चीज़ हम लेने जाते हैं वो चीज़ उस टाइम पे नहीं मिलता है, बट फिर भी हमने ढूंढा, बहुत ढूंढा। यहाँ से पानी की बोतल लिए हैं, दोनों बच्चों के लिए भी अलग अलग तरीके के लिए। धनु को जो चाहिए था वो नहीं मिला, उनके स्कूल के लिए। और ये बेलना चकला कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा सा। तो यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी वो हमने की खरीदारी, थोड़े बहुत छोटे मोटे जो सामान होते वो सारे लिए थे। और फिर उसके बाद हम साड़ी की दुकान में गए, इस साड़ी की दुकान में गए। यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। ये आप लोगों को मिरर में पीठ दिख रहा है, इसमें उल्टा बैठी नहीं हूँ, मिरर में दिख रहे हैं। और बहुत सारी साड़ियाँ देखी, बहुत सारी निकलवा के, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर हम यहाँ से चले गए। सरोज नगर में हमारा एक DC स्टोर है जहाँ से हम हमेशा लेते हैं, हम एक्सचेंज करना हो या कुछ भी हमें वहाँ से मिल जाता है, हम पसंद कर लेते हैं, तो हम वहाँ पे आए। तो यहाँ भी अंकल ने बहुत सारी साड़ियाँ दिखाई थी, जिसमें जाकर लास्ट में एक साड़ी हमें पसंद आई थी जो कि ट्रेंडी लगी, थोड़ी अच्छी लगी, लाइट कलर में थी। वो घर पे जब पूजा हो रही है ना उस टाइम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, मम्मी ने चढ़ाया हुआ है तो आप लोग देख लेना कि कैसी है वो साड़ी। उसके बाद फिर हम यहाँ पे आए। आप लोगों के मैं आपको याद है ये बचपन में जो हम खट्टे मीठे ऐसे टॉफ़ी या चॉकलेट खाते थे, देख के लालच आ रही थी लेकिन फास्ट था, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, हमने लिया। फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर आके फिर थोड़ा देर मैं सो गई थी, थोड़ी देर सोने के बाद फिर मैं रात के खाने में लग गई। रात को जो आज हमारा फास्ट था तो सबके लिए जो बनाना था खाना, तो कुट्टू का या फिर सिंघाड़े का आटे का पूरी या फिर पकौड़े ये बना के खाते हैं। पूरे दिन हम नमक नहीं खाते हैं, रात में एक टाइम थोड़ा सा पहले वो भी नहीं खाते थे, लेकिन बाद में मम्मी ने पापा जब पूजा करते थे तो, बट इस साइड के लोग सब लोग खाते हैं ऐसे। शायद बिहार के लोग नहीं खाते तो वो कुछ भी कमेंट कर देते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे खाते हैं, प्रसाद ही माना जाता है भगवान को भोग लगा के। तो हर बार का ये है कि हम ये खाते हैं रात को एक बार। तो वही मैं पूरियाँ मैं यहाँ पे बना रही हूँ, मतलब ज़्यादा आलू आलू सा नहीं बनाएंगे। और मम्मी के हाथ का जो सब्जी होता है ना आज के दिन वाला, वो बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो मेरा जिस दिन फास्ट रहता है ना, मैं मम्मी से बोलती हूँ कि मम्मी आप वही वाली सब्जी बनाओ और कुछ नहीं बनाएंगे। मैं भोग लगाने आई थी माता रानी को। मतलब ये हमारे घर का नियम है, हम जो भी खाना बनाते हैं रात को खाने के लिए तो उसका हम भोग लगाते हैं पहले माता रानी को, तब हम खाते हैं पूरे नवरात्रे। और आज तो सबका ही फास्ट है, तो मैं आती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मम्मी जो है ना पूजा करती हैं, आज अष्टमी जो पूजा आता है, तो ये देखिए कैसे ऐसे पूजा करती है कलश रख के, फिर ये ऐसे। और उसके बाद ये जो साड़ी है, ये साड़ी चढ़ाने के लिए आज जो साड़ी लेते हैं वो यही वाली साड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, कलर थोड़ा सा लाइट है बट बहुत अच्छी लग रही है, ट्रेंडी से कुछ साड़ी लग रही है। तो ये साड़ी लेके आई थी मम्मी चढ़ाने के लिए। आप लोग पूछते हैं छठी मैया को जो साड़ी चढ़ाते हैं क्या करते हैं, पहन सकते हैं जो भी, तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी भगवान को हमारे यहाँ जो चढ़ाया जाता है ना, वो किसी को दिया नहीं जाया जाता, वो पहना ही जाया जाता है प्रसाद के रूप में। तो गाइस अष्टमी पूजन के लिए हमारे घर बनता है दाल वाली पूरी भर के और रसियाव। रसियाव कैसा होता है कि जो कि पानी चढ़ा के और उसमें चावल डाल देते हैं और सिर्फ गुड़ डालते हैं, दूध नहीं डाला जाता है, वैसा ये खीर होता है, इसको रसियाव बोला जाता है। यहाँ पे ससुराल साइड में खरना वाले दिन भी वही बनता है, मायके में मेरे ऐसे बनता है लेकिन उसमें दूध डाल देते हैं। और ये सब बनाने के बाद जब हमने यहाँ पे बना लिए फिर हमारे पूजा के लिए। गाइस मेरे साथ एक ऐसी गलती हो गई कि पूरी जो है ये 8 जोड़ी बनाना था, तो शायद पता नहीं मैंने 4 बार उसे काउंट किया, लेकिन वो 7 जोड़ी ही बन के आया था।
6 मैं शायद काउंट कर ले रही थी, 6 जोड़ी, और उसके बाद एक एक काउंट कर रही थी, एक कढ़ाई का और एक चकले का, शायद इसलिए गलती हुई। फिर मैं जाके बाद में 2 और पूरी बना के लाई फटाफट। बबनी गोला निकाल ले मुड़ी में इतना जोर से। आ बबनी गोदी गोदी, भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के। अच्छा पीठी 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 पीठी। ये को कबर के पूरा कितना हुआ तो ये दो को कबर दूसरा का जीता तो पता कितना हुआ तो 2, तीसरा का कबर से तो पता कितना हुआ तो 3, और चौथा का कबर से तो पता 4, और पांचवा पता रहा तो पांचवा मैं हूं। ये पूरी वाली बात पे पापा जी कहानी मुझ पे सुना रहे हैं। गाना सीखो तो हम सीख रहे हैं बाबा, लेकिन हम गा नहीं ना, नजर लग रहा है। क्यों नजर याद आता है बाबा के? एक हम गा नहीं, हम बेटा बेटी के बियाह में गाना। बबनी कहाँ गई? किना चल अभी अभी तो 5 बजे पीछे जल्दी नीचे काल ले तो काल ले वो का ले 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 तो चल मैं खाना थोड़ा सा मैंने आज लग ठीक है। अष्टमी का जो पूजा है वो संपन्न हो गया। और यहाँ पे हम सिंदूर लगा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी व्रत पूजा होता है तो हमें माता का चढ़ाया हुआ या भगवान जी का चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाते हैं। ये उनका दिया हुआ आशीर्वाद होता है, तो ये ज़रूर लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब लोग एक दूसरे को लगाते हैं। तो यहाँ मम्मी ने मुझे लगा दिया, मैंने मम्मी को लगा दिया। उसके बाद धनु को बुलाया, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है अभी, तो उनको आशीर्वाद दिलाया। और बाकी व्लॉग कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब कन्या पूजन का ब्लॉग डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग एंजॉय कर सके। सब्सक्राइब, थैंक यू, बाय बाय।